नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सिंह वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशि फल की। सिंह राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा? इस वीडियो में जानिए गोचर में होने वाले ग्रहों के बदलाव का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। कैरियर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन, हर पहलू पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पूरा वीडियो देखें और जानें मई महीने के राशिफल भविष्यवाणी, खास तौर पर सिंह राशि के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीनों में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे, आपके 12वें भाव में। बुध ग्रह 6 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे, मीन राशि में। उसके बाद 23 मई तक नवम भाव में मेष राशि में रहेंगे, फिर वृष राशि में प्रवेश करेंगे दशम भाव में। शनिदेव रहेंगे मीन राशि में आपके अष्टम भाव में। शनि की ढैया आपको चल रही है। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके 10वें भाव में वृषभ राशि में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में आपके 11वें भाव में। मई के महीने में राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में आपके अष्टम भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके दूसरे भाव में कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके पहले भाव में सिंह राशि में। आपकी राशि स्वामी सूर्यदेव 13 मई तक रहेंगे मेष राशि में आपके नवम भाव में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में आपके 10वें भाव में। शुक्र ग्रह रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में आपके अष्टम भाव में। ग्रहों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये हमें क्या संकेत देती है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर, नौकरी को दशम भाव से देखा जाता है। दशम भाव में 13 मई को आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव प्रवेश करेंगे। दशम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में शनि के साथ उच्च राशि मीन में रहने वाले हैं पूरे महीने। 23 मई के बाद दशम भाव में बुध भी प्रवेश करेंगे। बृहस्पति 13 मई तक दशम भाव में रहेंगे। इस महीने आपके कैरियर भाव के स्वामी शुक्र भले ही अष्टम भाव में स्थित होंगे, लेकिन उच्च राशि मीन में विराजमान रहेंगे। यह योग दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते तो परिस्थितियां आपके पक्ष में परिवर्तित हो सकती हैं। कार्यों में शुरुआती दौर में रुकावटें या देरी संभव है, लेकिन आपकी मेहनत और लगातार प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव 14 मई को वृषभ राशि में दशम भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यहाँ आना आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को और मजबूत करेगा। जो लोग प्रशासन, सरकार, लीडरशिप या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको मई महीने की शुरुआत में काम में थोड़ी धीमी गति महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीने का दूसरा भाग शुरू होगा सूर्य और बृहस्पति की अनुकूलता कार्य क्षेत्र में आपके पक्ष में परिस्थितियां बना देगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या स्थान परिवर्तन चाहते हैं उनके लिए भी 14 मई के बाद का समय ठीक रहेगा। व्यापार या बिजनेस की बात करें तो इस मामले को सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में रहने वाले हैं। शनि की ढैया आपको चल रही है। सप्तम भाव में 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे। नीच के मंगल के साथ जो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं उनकी 8वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहने वाली है। 14 मई को बृहस्पति लाभ भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी नवम दृष्टि भी सप्तम भाव पर आएगी। व्यापार कारक बुध 6 मई को अष्टम भाव से निकल जाएंगे और 23 मई तक फिर नवम भाव में रहेंगे। 23 मई के बाद दशम भाव में प्रवेश करेंगे। मई 2025 का महीना सिंह राशि के व्यापारियों के लिए नए अवसरों, साझेदारी में बदलाव और आर्थिक निर्णयों की सूझबूझ का समय है। घरों की 40 महीने कुछ अहम इशारे दे रही है जिन्हें समझकर आप अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। 18 मई के बाद राहु आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, जो यह दर्शाता है कि पार्टनरशिप में कुछ भ्रम या धोखा हो सकता है। इस समय किसी नए पार्टनर को जोड़ते समय बहुत सतर्क रहें और पुराने पार्टनर से भी पारदर्शिता बनाए रखें। कानूनी कागजात और एग्रीमेंट को ठीक से पढ़कर ही साइन करें। महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शनि और राहु व्यापार में कुछ रुकावट ला सकते हैं। पुराने कस्टमर की पेमेंट फंसी हो सकती है या पुरानी डील को पूरा करने में देरी हो सकती है। धैर्य से काम लें और नए आइडियाज पर ज्यादा फोकस करें। बुध के सहयोग से योजनाओं और कागजी कार्रवाई में सफलता मिलेगी तथा बातचीत में स्पष्टता और आपके शब्दों में प्रभाव होगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। सिंह राशि के जातकों के लिए मई 2025 की आर्थिक स्थिति मिश्रित लेकिन संभली हुई नजर आ रही है। इस महीने आपके आय भाव यानी 11वें भाव में 14 मई के बाद बृहस्पति का प्रवेश होगा, जो एक शुभ संकेत है। बृहस्पति का यह गोचर आपकी आय में स्थिरता लाने वाला है। लाभ व धन भाव के स्वामी बुध भी 6 मई को अपनी नीच राशि मीन राशि से निकल जाएंगे। तब पुराने निवेश या अधूरे पड़े कामों से भी आपको आर्थिक लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। सूर्य देव भी 14 मई के बाद 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे सरकारी कार्यों, प्रशासनिक क्षेत्रों या उच्च अधिकारियों से जुड़ी योजनाओं में लाभ मिलने की संभावना बनेगी। अगर आप किसी सरकारी टेंडर या प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो वहां से धन आगमन संभव है।
हालांकि मंगल का नीच राशि में होना और अष्टम स्थान में शुक्र का गोचर दर्शाता है कि खर्चों में थोड़ी अनियंत्रित वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, यात्रा या परिवार से जुड़े मामलों में अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी रहेगा। निवेश के लिए 14 मई के बाद का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। उस समय किए गए वित्तीय निर्णय दीर्घकाल में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। 18 मई को केतु आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे। राशि के स्वामी सूर्य नवम व दशम भाव में पूरा महीना अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की यह स्थिति आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर सकती है तथा किसी नई बीमारी को नहीं आने देगी। केतु का पहले भाव में गोचर 18 मई के बाद स्वास्थ्य के मामले में शुभ प्रभाव नहीं देगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाह बना सकता है। अपने लाइफस्टाइल पर फोकस बनाए रखें। मंगल ग्रह जो आपके लिए योग कारक है, इस समय अपनी नीच राशि कर्क में 12वें भाव में स्थित रहेगा। यह स्थिति मानसिक थकान, अनिद्रा और पुराने रोगों के उभरने की संभावना को दर्शाती है। यात्रा के दौरान भी थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी होगी, क्योंकि नीच मंगल अप्रत्याशित चोट या थकान का कारण बन सकता है। शनि और राहु का अष्टम भाव में रहना यह संकेत देता है कि कोई पुराना स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा दोबारा परेशान कर सकता है। खासकर जिन्हें जोड़ों, पेट या रक्तचाप की समस्या है, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। सिंह राशि के जातकों के लिए मई 2025 का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। वैवाहिक जीवन को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में रहने वाले हैं। शुक्र के साथ पूरा महीना नीच के मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। अच्छी बात यह है कि 14 मई के बाद बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ भाव से सप्तम भाव पर आएगी। 18 मई को राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जो रिश्तों में भ्रम, संदेह या गलतफहमी की स्थिति पैदा कर सकता है। जीवन साथी के साथ संवाद में पारदर्शिता बनाए रखना इस समय बेहद जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं और किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। शुक्र ग्रह जो इस समय अष्टम भाव में उच्च का है, यह दर्शाता है कि जीवन साथी के साथ गहरे भावनात्मक संबंध तो रहेंगे, लेकिन कभी कभी व्यवहार में रहस्यात्मकता या असमंजस भी देखने को मिल सकता है। आपसी समझ को मजबूत बनाए रखना जरूरी रहेगा। इस महीने रिश्तों में धैर्य और विश्वास को बनाए रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो उन्हें पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। उससे पहले वे दशम भाव में रहेंगे। लाभ भाव में प्रवेश करने के बाद बृहस्पति की 7वीं सवग्रह दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। इसका असर यह रहेगा कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अब उस रिश्ते को समाज में स्वीकार करवाने की सोच भी आपके मन में आ सकती है। किसी रिश्ते को लेकर पारिवारिक चर्चा या सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का समय भी बन सकता है। शुक्र का उस स्थिति में अष्टम भाव में होना यह दर्शाता है कि भावनात्मक रूप से आप किसी गहरे जुड़ाव की तलाश में रहेंगे, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपने मन की बात खुलकर साझा करें, नहीं तो भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से देखा जाता है। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए मई 2025 का महीना शिक्षा में एकाग्रता बनाए रखने और लगातार प्रयास करने की सलाह दे रही है। केतु 18 मई के बाद आपके पहले भाव में प्रवेश करेगा, जिस कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। बृहस्पति जो ज्ञान और शिक्षा का कारक ग्रह है, 13 मई तक कर्म भाव में रहेगा और 14 मई को लाभ भाव में प्रवेश करेगा। इसका सकारात्मक असर यह रहेगा कि महीने के मध्य से आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन नवम भाव के स्वामी मंगल नीच राशि में रहेंगे। 12वें भाव में तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र तथा विदेश से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे छात्रों को मई के महीने में संघर्ष करना पड़ सकता है। अपना धैर्य बनाए रखें। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। 12वें भाव में नीच का मंगल का गोचर यह संकेत देता है कि विदेश यात्रा की संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन ये यात्राएं बिना योजना के या किसी दबाववश हो सकती है। हो सकता है 14 मई को बृहस्पति आपके लाभ भाव में आएंगे। विदेश में संपर्कों से लाभ की संभावना बढ़ेगी। यदि आप किसी वीजा, स्कॉलरशिप या जॉब अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं तो 14 मई के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। जो लोग विदेश में पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें इस महीने कोई पॉजिटिव संकेत या अपडेट मिल सकती है। अब बात करते हैं मई के महीने के विशेष उपायों की। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम क्राम क्रीम क्रोम सै भुमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनि की ढैया चल रही है। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को काले तिल, काले वस्त्र या लोहे की वस्तुएं गरीबों को दान करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।